मेरठ में लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता की शिकायत के बाद भी पुलिस एक्शन लेने से दूर दिखाई दी। पीड़िता की चिल्लाहट दरिंदों पर नहीं कोई असर हुआ। पड़ोसी युवक पर लिफ्ट देने के बहाने ले जाने का आरोप लगा है। स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर पीड़िता के सवाल नजर आए और अब एसपी से न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़िता पहुंची है। स्थानीय पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया गया है, साथ ही स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। तो योगी सरकार की सोच कैसे होगी साकार? महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा होगी साकार। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद की घटना है ये और पड़ोसी नदीम और साथियों पर आरोप लगाया है। विरोध करने पर महिला की निर्मम पिटाई का भी आरोप लगाया गया। तो मेरठ में लिफ्ट देने के बहाने से महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद भी पुलिस एक्शन लेने से दूर दिखाई दी। तो स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर पीड़िता ने सवाल उठाए हैं। एसपी से न्याय की गुहार लगाने पीड़िता पहुंची थी, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है। स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव की एक घटना बताई जा रही है। पड़ोसी नदीम और साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। विरोध करने पर महिला की निर्मम पिटाई भी की गई। मैं घर से अपने निकली 12:30 बजे, रोड पर पहुंची ऑटो के लिए और रोड पर आई वैगनार कार सिल्वर कलर की, ब्लैक उसके शीशे थे। उसमें हमारी गली का नदीम बैठा हुआ था और 2 उसके रिश्तेदार थे। सावेज गाड़ी चला रहा था और समीम भी बैठा हुआ था। और वो फिर मुझे उन्होंने बिठा लिया और वहाँ से लेकर चल दिए। जब हम खुरद गांव में आए तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें नशीला पदार्थ था, मुझे पता नहीं था, मैंने पी लिया, मुझे नशा हो गया। जेवरी के जंगल में ले जाकर उन्होंने मेरे साथ वारी से मतलब बलात्कार करा, मेरा रेप करा और मुझे वहीं फेंक आए। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से रोती झिड़कती उठ कर आई। फिर मैं अगले दिन थाने पहुँची। वहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन दी कंकरखेड़ा थाने। उन्होंने मुझे चौकी भेज दिया। वहाँ उन्होंने पूछताछ करी, मेरे बयान लिए, फिर घटना स्थल पर लेकर गए जहाँ से उन्होंने नशा करा मुझे दिया कोल्ड ड्रिंक में, वहाँ लेकर गए और फिर लेकर थाने आ गए। पूछताछ करी, फ़ोन पर मेरी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने मेरा कोई मुकदमा नहीं लिखा, वहाँ से मुझे भेज दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, क्या ज्यादा जानकारी है पूरे मामले को लेकर? पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस मामले पर? जी चारों जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, आज एक महिला कंकर थाना क्षेत्र की रहने वाली एसएसपी ऑफिस पहुंची, जिसने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया। उसके साथ में कुछ लोग मौजूद थे। वो आते हैं, वो गाड़ी में और उसको बिठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। महिला ईद की शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसका पड़ोसी नदीम उसको रास्ते में मिल जाता है, जिसके साथ में उसके कुछ साथी मौजूद रहते हैं। वो उसको लेकर जाते हैं और बारी बारी उसके साथ में रेप किया जाता है। पीड़िता परेशान होकर थाने अपनी शिकायत लेकर जब थाने पहुंचती है, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, ना ही उसकी कोई शिकायत दर्ज की गई है, जिसको लेकर पीड़िता आज एसएसपी ऑफिस पहुंची और एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। जी चारू जी। तो आसिफ, पुलिस पर यह भी आरोप लगा है कि वो जो आरोपी है उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इसी के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पीड़िता ने बताया कि वो थाने पहुंचती है, लेकिन पुलिस उसको कहीं ना कहीं गुमराह करने में लगी हुई है। पुलिस उसको मौके पर लेकर जाती है तो पीड़िता को परेशान किया जाता है, ताकि पीड़िता परेशान हो, उस पर प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन पीड़ित अपनी शिकायत लेकर आज एसएसपी से मिली और एसएसपी साहब ने उसको कार्रवाई के आश्वासन दिया। तो क्या पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे आपकी कोई बातचीत हुई थी, या जो परिजन है जो पीड़िता के उनसे बातचीत हुई कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है इस मामले पर? जी बिल्कुल, एसएसपी साहब ने इस मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने संज्ञान में लेने के बाद में इसके अंदर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जो पीड़ित का मुकदमा इसके अंदर दर्ज किया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी आसिफ सैफी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो जानकारी इन्होंने दी है कि पीड़िता एसएसपी के पास पहुंची थी मदद की गुहार के लिए और न्याय के लिए, और उसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले में जांच पड़ताल करने का आश्वासन पीड़िता को दिया है।
तो पड़ोसी युवक और उसके कुछ दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगा है और स्थानीय पुलिस आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, ऐसा इस पीड़िता का कहना है। तो लिफ्ट देने के बहाने से इस महिला के साथ में गैंगरेप किया गया। ऑटो में बिठाकर इसे ले गए, माफ कीजिएगा, गाड़ी में बिठाकर इसे ले गए और बारी बारी के साथ इसके साथ दुष्कर्म किया। पहले इसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई जिसमें कुछ नशीला पदार्थ उन आरोपियों ने मिला रखा था और उसके बाद जब पीड़िता अचेत अवस्था में थी तब उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया गया और उसे उन्हीं जंगलों में छोड़कर ये सभी आरोपी वहां से फरार हो गए।